मैं 10th पास हो गया हूँ मगर मुझे ये नहीं पता है मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। आज मैं 12th भी पास हो गया, मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगा। जॉब लगेगा नहीं क्योंकि कंपटीशन हाई है और बिजनेस करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। हे भगवान, मुझे मेरे माता पिता का नाम रोशन करने के लिए, अपनी फैमिली को गरीबी की दुनिया से बाहर निकालने के लिए कोई रास्ता दिखा दो। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा फ्यूचर बना दो। कोई ऐसा इंसान मेरे नसीब में भेज दो जो मुझे समझ सके, मेरी फीलिंग्स को समझ सके और मेरा फ्यूचर बनाने में मेरा मदद कर सके। प्लीज़ भगवान, प्लीज़। टेंशन काहे ले रहे हैं दोस्तों, हम हैं ना, हम खुद ही रास्ता भटके हुए हैं, लेकिन आपका साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे, आप लोग हमारा साथ दीजिए, दोनों मिल करके नाम रोशन करते हैं। तो होता क्या है कि देखिए, हम भी रात रात भर जगे रहते हैं, मतलब सो तो जाते हैं बट फिर भी एक टाइप से वो नींद नहीं आता है जो आना चाहिए था। दिमाग में चलते रहता है कि क्या करना है फ्यूचर में, कैसे क्या करना है, कब जॉब लगेगा, कब मतलब कुछ बड़ा करना है। ये सब ड्रीम सारे बच्चे का रहता है, हिंदुस्तान में जितने बच्चे हैं सबका एक ही ड्रीम होता है, उसको भी कुछ ना कुछ करना है। फ्यूचर का डर होता है यार, सबको डर होता है। और मेन दिक्कत ये है कि किसी को पता ही नहीं रहता है कि फ्यूचर में उसको क्या करना है। जिसको पता रहता है वो मेहनत करके निकल जाता है, लेकिन जिसको पता नहीं है वो कंपटीशन के भीड़ में फंस जाता है, दबा जाता है, वही भीड़ का हिस्सा बन जाता है। तो आज से आप लोग बनेंगे नहीं, क्योंकि मैं तो भाई भीड़ का हिस्सा बनता हूँ बट अलग ही रहता हूँ भीड़ से। तो देखिए, हम लोग को जो है ना सिस्टम सब चलना चाहिए। हम लोग को पहले पता करना चाहिए कि कैसे हम लोग पता करें कि हम लोग को फ्यूचर में क्या करना है, क्या हम लोग का कैरियर होगा। उसको जैसे ही पता करेंगे तो हम लोग उस पर अटैक करेंगे। उसके बाद हम लोग लेवल बाय लेवल अपना कैरियर को अचीव करेंगे, अपना जो ड्रीम है उसको अचीव करेंगे। तो इस वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ, मैं ओम कुमार। आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाए, क्योंकि ये एक सीरियस और गंभीर मुद्दा है, बहुत ज़्यादा सीरियस। मैं भी कॉपी और पेन लेकर के बैठ गया हूँ, लेकिन अभी डायलॉगबाजी कर रहा हूँ, थोड़ा सा मज़ा आता है। तो एज अ फ्रेंड आप मुझे फ्रेंड के तौर पे देख सकते हैं, एक भाई के तौर पे देख सकते हैं, अपना परिवार का मेंबर ही मान लो यार। क्योंकि अगर कुछ करना है तो मानना तो पड़ेगा, भले ही वीडियो लंबा चल जाए, लेकिन मैं जो भी इसमें बता रहा हूँ वो आपका बहुत मदद करेगा, आपका फ्यूचर बनाने में बहुत मदद करेगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आप मतलब आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, इतना आप लिख लो उसी डायरी पे जो बोला हूँ निकालने के लिए। तो हम लोग को पहले पता करना चाहिए कि हम लोग को फ्यूचर में करना क्या है। मेरे को भी अभी तक नहीं पता है, आई एम नॉट, इंग्लिश नहीं आता है, हमको डिसाइड नहीं है कि कैसे हम करेंगे क्या। तो चलिए पता करते हैं पहले। तो सबसे पहले एक कॉपी निकालते हैं हम लोग। रुकिए मैं भी निकालता हूँ, 1 मिनट। ऐसे जाएंगे तो ख़राब लगेगा। देखिए मेरे दोस्तों, मैंने कॉपी निकाल लिया, एकदम सादा पेज निकाल लिया है, एकदम सादा। ऐसे ही आपको भी निकालना है और उस कॉपी को रख लेना अपने पास। और उस पे पेन ले लो, जितना महंगा हो सके ले, मतलब रखो यार पेन, और उससे आप लिखना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को ड्रीम लिखना है कि हम लोग क्या चाहते हैं, इस प्राकृतिक से क्या चाहते हैं, हम लोग को जो ज़िंदगी मिला उससे हम लोग क्या चाहते हैं। ये लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को पता चले, अपना ड्रीम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। क्या चाहते हैं वो लिख दीजिए पहले पेज पे, मैं भी लिखता हूँ। तो मेरा ड्रीम थोड़ा अटपटा है। देखिए मेरा ड्रीम ऐसा है कि मुझे इस प्राकृतिक से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे इतने पैसे मिल जाए, मतलब मैं मेहनत करके खुद से कमाना चाहता हूँ, इतने पैसे मैं कमा लूँ कि मैं अपने फैमिली को एक सिक्योर कर सकूँ और मतलब लाइफ टाइम पैसे दे सकूँ, मतलब बहुत इंजॉय लाइफ जिया सकूँ, मतलब अपने फैमिली को कुछ हद से ज़्यादा लेवल पार, मतलब एक होता है ना, वो बोल नहीं पाता हूँ बट है मेरे अंदर जो ड्रीम है, बोल नहीं पाता हूँ। मेरे को लग्ज़री लाइफ जीना है, ये सारा चीज़ मैं करता हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। आप अपना फ्यूचर अपने पेज पे लिखो, मैं लिख रहा हूँ बट। तो ऐसा है कि मैं जो भी है लग्ज़री औकात के बाहर का काम करना चाहता हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्या ड्रीम है। अब ड्रीम लिख लिए तो अब इन ड्रीम के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, या तो हम लोग को
कोई सर्विस देना पड़ेगा। इतने सारे करोड़ों जो जनता है, इनको जब तक कोई सर्विस नहीं देंगे तब तक हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा, और जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाएंगे। और सर्विस के लिए हम लोग को सिर्फ 2 सेक्टर है, या तो हम लोग को गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब करना पड़ेगा, या फिर अपना कुछ करना पड़ेगा। या तो अपना अंदर टैलेंट है तो उस टैलेंट से हम लोग कमा सकते हैं, या फिर अगर टैलेंट नहीं है तो बिजनेस से कमा सकते हैं। लेकिन मेन मुद्दा तो यही है, हम लोग स्टूडेंट है और हम लोग को पता ही नहीं कि हम लोग के अंदर टैलेंट भी है कि नहीं है, और हम लोग के पास कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी है कि ऐसे ही हम लोग बिजनेस खड़ा करेंगे। यही तो मेन मुद्दा है कि हम लोग को करना क्या है आखिर में, यही तो नहीं पता हम लोग को। तो चलिए सबसे पहले हम 3 ऐसे मेथड है जिससे हम लोग पता करें कि हम लोग को फ्यूचर में क्या बनना चाहिए, कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए। 3 मेथड। सबसे पहले हम लोग ड्रीम तो लिख लिए, उसका बाद है पहले नंबर पे हम लोग को क्या करना चाहिए। ड्रीम लिखने के बाद हम लोग को देखना चाहिए कि भगवान ने हमको कौन सा टैलेंट दिया है, कौन सा ऐसा टैलेंट है जो गॉड गिफ्टेड है हमारे पास। तो क्या हमारे पास टैलेंट, मतलब बहुत सा टैलेंट होता है यार, मतलब किसी को सिंगिंग आता है बहुत अच्छे से, किसी को एक्टिंग आता है बहुत अच्छे से, किसी को डांसिंग आता है बहुत अच्छे से, किसी को मतलब बहुत सारा वेरियस टाइप का टैलेंट होता है, जो कि एक भी गुण मेरे अंदर नहीं है। भगवान ने हमको कोई टैलेंट नहीं दिया, और दिया भी है तो हमको मिल नहीं रहा है। बट हमको 100% विश्वास है मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, और टैलेंट उसी के पास होता है जो मेहनत करता है। तो खैर आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है तो आप उसको लिखिए और उस पर मेहनत कीजिए, आप उससे भी अपना कैरियर को बना सकते हैं दोस्तों। खैर मेरे अंदर तो कोई टैलेंट नहीं है, मैं आप उन 70% में 50% में आता हूँ जो कि वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए अब आगे दूसरा देखते हैं। दूसरा हो गया कि क्या हम लोग ऐसा कोई एक्सपीरियंस ले रखे हैं काम का जिससे हम लोग बाद में उस पर मेहनत करके बाद में अर्निंग कर सकते हैं। मतलब कोई वर्क एक्सपीरियंस है हमारे पास। तो वर्क एक्सपीरियंस मतलब तो पहले समझ लो। वर्क एक्सपीरियंस मतलब कि जैसे बहुत आदमी होता है जो कि कुछ रिपेयर कर के पैसा कमाया होता है बहुत पहले। कुछ रिपेयर करके, जैसे इलेक्ट्रिक का फ़ोन रिपेयर करके, या फिर साइकिल व्हीकल रिपेयर करके, और फिर मतलब बहुत क्रिएटिव चीज़ करके पैसा कमाया होता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ ऐसा करते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है। तो अगर वो उसी में और मतलब मेहनत करेंगे तो उससे भी अपना फ्यूचर को डेवलप कर सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू। लेकिन बात ये है कि मैं उसमें भी मेरे को नहीं है कोई एक्सपीरियंस। मैं वही हूँ जिसको सब कोई, मेरे माता पिता जी सब नालायक बोलते हैं। मतलब यही है, मेरे अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं। मैं बस बचपन से पढ़ रखा हूँ, और कोई मेरे अंदर है नहीं टैलेंट, ना वर्क एक्सपीरियंस। जिसको मतलब वो होता है ना वर्क एक्सपीरियंस, जो कोई कोई बच्चा होता है जो ट्यूशन पढ़ाता है उससे भी अर्निंग कर लेता है। तो खैर नहीं है मेरे पास। अब देखते हैं कि थर्ड है एजुकेशन। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। एजुकेशन से हम लोग बहुत सारा जॉब पा सकते हैं, बहुत सारा नॉलेज पा सकते हैं। चलिए हम एजुकेशन को पूरा क्लियर क्लासीफाई करके पहचानते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं फ्यूचर में। तो चलिए देखते हैं। एजुकेशन में सबसे पहला आता है कि हम लोग जैसे ही 10th पास करते हैं तो हमारे पास 3 स्ट्रीम्स आती हैं, बायो, मैथ्स, साइंस वाला मैथ्स, और कॉमर्स, उसके बाद आर्ट्स। बायो वाले जॉब मतलब मेडिकल फील्ड का जॉब, डॉक्टर हो गया, नर्सिंग हो गया, और बहुत सारा होता है। जैसे नर्सिंग हो गया, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस का हो गया, फिर बायोटेक्नोलॉजिस्ट का हो गया। ये सारे जॉब्स होते हैं मेडिकल फील्ड का, इलाज करने का सर्विस उसमें दिया जाता है। तो इसमें बहुत अर्निंग्स होती हैं। तो इसमें आपको मेहनत करके, पढ़ाई करके, बायो पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर करके फिर आप इसमें जॉब ले सकते हैं, जो कि पढ़ने वाला स्टूडेंट कर ही लेगा, मेहनत करेगा तो उसमें भी आपको गवर्नमेंट जॉब लग सकता है, और नहीं भी लगेगा तो बहुत सारा प्राइवेट जॉब्स आपको लग ही जाएंगे। दूसरा आता है मैथ स्टूडेंट, जो कि अगर मैथ्स लेते हैं तो वो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, साइंटिस्ट का वो जो होता है वो कर सकते हैं, मतलब इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, मतलब ऐसे तरह के गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो मेरे अंदर ना तो मुझे बायो में इंटरेस्ट है और ना ही मेरे को मैथ में इंटरेस्ट है, दोनों में मैं वीक हूँ। बायो मेरे को पसंद नहीं, मेरे को मेडिकल फील्ड में जाना नहीं है, और ना ही मेरे को मैथ्स मैथ्स में मैं कमज़ोर बच्चा हूँ, और मेरे को इंजीनियर ये सब बनना भी नहीं है। तीसरा आता है कॉमर्स। कॉमर्स में बहुत सारे होते हैं, जैसे बिजनेस का फील्ड हो जाता है, जैसे
चार्टेड अकाउंटेंट बनना, कंपनी सेक्रेटरी बनना, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, बैंकिंग एंटरप्रेन्योर बनना, ये सारे होते हैं कॉमर्स वाली फील्ड में। तो जिनको कॉमर्स में इंटरेस्ट है वो कॉमर्स लेकर के कॉमर्स वाले जॉब कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा गवर्नमेंट जॉब लग जाता है। मेहनत करने वाले को हर जगह मिल ही जाता है, तो खाली मेहनत करना पड़ेगा दिल से। और उसके बाद आता है आर्ट्स, जिसमें होती है सिविल सर्विस की जॉब्स, जैसे आईएएस, आईपीएस, लॉयर और साइकोलॉजिस्ट, टीचर बन सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं। तो जिनको आर्ट्स लेकर के जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इसके कैटेगरी में इंटरनेट से सर्च करके अपना पसंदीदा जॉब्स ले सकते हैं। कॉमर्स और आर्ट्स में यही है, कॉमर्स वाले बिजनेस फील्ड में जा सकते हैं और आर्ट्स वाले ये बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, जर्नलिज्म, ये सब कर सकते हैं। ना तो मुझे बायो पसंद है, ना ही मुझे मैथ्स पसंद है जिससे मैं इंजीनियर बन सकता था, ना तो मुझे आर्ट्स पसंद है। सवाल ये उठता है क्या मुझे कॉमर्स पसंद है? मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट है, बट मैं कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं हूँ गाइस। मैं बायो लेकर के इंटर तक बायो में स्टूडेंट रहा हूँ। अभी मैं रिसेंटली इंटर पास हुआ हूँ और मैं बायो का स्टूडेंट हूँ। मैं कॉमर्स पढ़ा नहीं हूँ, तो इसीलिए मुझे कॉमर्स का कोई आइडिया नहीं है। तो मेरा तो पता नहीं मेरा क्या होगा फ्यूचर का, बट आपका पता चल गया होगा तो आप लिख लीजिए ये हो गया। उसके बाद आर्ट्स में हो गया। तो अब हम लोग कैसे पता कर, जिसको नहीं पता चला वो कैसे पता कर सकता है कि उसको क्या करना है? मतलब अधिकतर को तो पता चल ही गया होगा अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार से। जिसको नहीं पता चला वो क्या कर सकते हैं? वो देखो, प्राकृतिक भी ऐसे ऐसे मतलब सीरीज़ लाते हैं ना लाइफ में, कि कुछ ना कुछ एक इवेंट हो जाता है हमारे साथ जिसके कारण हमारा फ्यूचर बन जाता है, लेकिन वो सबके साथ नहीं होता है, उस पर हम लोग डिपेंड नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमको दूसरा इंसान का नहीं सुनना चाहिए, खुद का ही सुनना चाहिए। सबसे बड़ा भगवान इंसान का सबसे अपने अंदर में होता है और सबसे बड़ा गुरु भी इंसान का अपने अंदर होता है। मैं मेरे अनुसार मैं जो बोल रहा हूँ, बाकी दुनिया का नहीं पता मुझे। तो मुझे अगर कैरियर अपना पता करना है, अब जो बच्चे बचे हैं जिनको अपना कैरियर सच में नहीं पता चला मेरे तरह, वो क्या कर सकते हैं? तो जिस पेज पे इतना सारा लिखे उसके जस्ट नेक्स्ट पेज पे उसको अपना इंटरेस्ट लिखना है। बाकी सारी चीज़ तो लिख लिए, अब उसको अपना इंटरेस्ट लिखना, उसको किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है अकॉर्डिंग टू हर ड्रीम, उसके सपने के अनुसार उसको किस किस फील्ड में इंटरेस्ट है। तो मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, मुझे गाने में इंटरेस्ट है, बट मैं उसको कैरियर नहीं बना सकता क्योंकि मेरा आवाज़ वैसा नहीं है, बहुत घटिया आवाज़। अगर मैं गाने लगा तो वो पब्लिक मुझे समझ जाइए। और मुझे बचपन में एक्टिंग में इंटरेस्ट था, बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरा फिज़िकल बॉडी ऐसा नहीं है, मतलब हेल्दी नहीं है थोड़ा, मतलब हाइट वाइट रहता है, उसका सिस्टम अलग है, तो इसीलिए नहीं जा सकता, मैं एक्टिंग भी नहीं कर सकता हूँ। और मेरे अंदर कुछ क्रिएटिव आर्ट्स भी नहीं है जिसके कारण मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे अभी तक में म्यूज़िक में एक इंटरेस्ट है। और मुझे यूट्यूब पे काम करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वीडियो भी आप देख ही रहे हैं, मुझे यूट्यूब पे काम करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे लग्ज़री चीज़ दिखाने में बहुत मज़ा आता है, लग्ज़री चीज़ खरीदने में, लग्ज़री चीज़ मतलब औकात के बाहर काम करने में बहुत मज़ा आता है क्या। और फिर मतलब यही सब है मेरा इंटरेस्ट का चीज़। तो मैं अपना इंटरेस्ट लिख रहा हूँ, आप भी अपना इंटरेस्ट लिखिए। मुझे औकात के बाहर का काम करने में बहुत मज़ा आता है, लग्ज़री चीज़ खरीदना, जो कि मैं अभी नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ क्योंकि मैं गरीब बहुत ज़्यादा। आप मेरे घर का क्वालिटी भी देख सकते हैं, अभी दिखाता हूँ कुछ और क्वालिटी अपने घर का। और मेरे को इंटरेस्ट है, स्टोरी लिखने में बहुत मज़ा आता है। बच्चा था मतलब क्लास 8 ई सब में, तो मैं कहानी लिखता था कॉपी सब में, उसमें बहुत मज़ा आता था हमको। कहानी लिखते थे, और वो सारा कहानी वाला कॉपी तो भुला गया बहुत दिन पहले, बट बहुत मज़ा आता था। तो मेरे अंदर 3 मतलब इतने सारे इंटरेस्टेड चीज़ है। मुझे म्यूज़िक में मज़ा आता है, वीडियो मेकिंग में मज़ा आता है, यूट्यूब पे काम करने में मज़ा आता है, और फिर स्टोरी लिखने में मज़ा आता है। तो मतलब और फिर सेलिंग, किसी भी चीज़ को बेचने में मज़ा आता है। तो इन सब को मिला करके क्या हुआ, ये सारे गुण होते हैं उनके, जो कि इनका एक प्रोफेशन निकालना पड़ेगा। जो आप भी लिखे हैं नोट कॉपी पे, उससे आप रिलेट कीजिए कि क्या इससे कौन सा प्रोफेशन निकल रहा है।
और मैं जो लिखा हूँ इससे क्या प्रोफेशन निकल रहा है, तो इससे एक ही चीज़ निकल रहा है कि म्यूज़िक हो गया, मतलब ये सारे इंटरटेनमेंट कैटेगरी का आ गया। तुम जितने भी काम है इंटरटेनमेंट, बट इसमें सेलिंग, मेरे को सेलिंग में भी बहुत मज़ा आता है, कोई भी चीज़ बेचने में। अगर बेचेंगे नहीं तो इस दुनिया में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया में जितने भी प्रोफेशन है सब में कुछ ना कुछ बेचा जाता है। टीचर हो गया, एजुकेशन बेचते हैं। एक्टर हो गया, वो अपना कला बेचते हैं। सिंगर हो गया, अपना गला बेचते हैं। सब, हर कोई, आपके पिताजी भी कुछ ना कुछ बेच रहे होंगे। सेलिंग बहुत बड़ा प्रोफेशन है, इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा सेलिंग में मज़ा आता है। ये तो मैं बता दिया आपको। तो सेलिंग हो गया ये। तो मेरे जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या अपना फ्यूचर बना सकता हूँ। मैं एज़ यूट्यूबर बन सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब भी एक कैरियर ही है मेरे लिए। और फिर मैं सेलिंग हो गया तो मैं कॉमर्स से पढ़ाई करके उसमें से कुछ सीए हो गया, मतलब कुछ बिजनेस का कुछ सीख करके बिजनेसमैन बन सकता हूँ और मैं अपने सपने को अचीव कर सकता हूँ। यही दो को निकल रहा है, एक या तो मैं यूट्यूबर बन जाऊँ या फिर मैं बिजनेसमैन बन जाऊँ। और बिजनेसमैन, बिजनेस करने का तो देखिए मेरा ख़ानदान ही ऐसा ही है कि सब बिजनेस ही मैन है। तो एक टाइप से मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट भी ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए है क्या, लॉजिक बता रहा हूँ। जॉब और बिजनेस, जॉब मैं करना नहीं चाहता हूँ, मुझे जॉब पसंद ही नहीं है। बचा क्या, बिजनेस, बिजनेस ही मैं करना चाहता हूँ। सच्चाई यही है। मुझे यूट्यूब में इंटरेस्ट है और मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं अब बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। तो मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। इस चैनल पे जितने भी आपको वीडियोस दिखेंगे लेवल बाय लेवल, ये फर्स्ट वीडियो गया, इसके बाद मतलब लेवल बाय लेवल मैं अपने आप को एजुकेट करके बड़ा बिजनेसमैन बन के दिखाऊंगा आपको। आप हमारे साथ रहिए, आप भी सीखेंगे बहुत सारा चीज़। है नहीं मेरा उतना औकात, इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन बनने के लिए आपके पास पैसे रहना चाहिए, ख़ानदानी पैसा रहना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। मेरे पास कुछ नहीं है, जीरो। मैं अपना घर दिखाता हूँ आपको, रुकिए, देख सकते गाइस, रेंट पे रह रहा हूँ अभी। देखिए कितना गरीब हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे जॉब में भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को बिजनेस ही में बहुत इंटरेस्ट है और मैं बिजनेस ही मैन ही बनना चाहता हूँ। ये बात मुझे बहुत पहले से पता है। मेरे को 1.5 साल पहले ही मैंने अपना जज कर लिया था कि मुझे बिजनेसमैन बनना है। लेकिन बात ये है कि मैं आपको बताने के लिए बहुत दिन से मतलब इंतज़ार कर रहा था, और आज वो इंतज़ार ख़त्म हो गया। आज देखिए मैं यूट्यूब पे काम कर ही रहा हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ड्रीम के अनुसार मुझे यूट्यूबर ही बनना था और बिजनेसमैन भी। तो बिजनेस को मैं यूट्यूब के थ्रू घुमा करके एक बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला हूँ। मैंने अपना यूट्यूब जर्नी तो स्टार्ट कर दिया है, अब बाकी है बिजनेस का लेवल बाय लेवल। इसी चैनल पे मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, वो आपको लेवल बाय लेवल दिखेगा, वीडियो में आप बने रहिए। तो देखिए होता है क्या कि बच्चे लोग के दिमाग में एक ही होता है, एक हो गया गवर्नमेंट जॉब और दूसरा हो गया बिजनेस। या तो हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे या फिर अपना बिजनेस करेंगे। गवर्नमेंट जॉब में बहुत कंपटीशन है, यही सोच करके बच्चे मन में डर होता है, कहीं हम भी कंपटीशन में दबा ना जाए, मेहनत कर ले हमको नौकरी ना मिला तो फिर तो ख़त्म कहानी। सच्चाई बता रहा हूँ, कंपटीशन कुछ नहीं है। कंपटीशन एक माइंड का भ्रम है, कंपटीशन कुछ नहीं है गाइस। ये सिर्फ करोड़ों का जितना भी कंपटीशन में है ना आपके, जैसे नीट का एग्ज़ाम है तो उसमें जितना भी कंपटीशन में एक बच्चे हैं, वो सारे भटके हुए माइंड के, उनको खुद नहीं पता है कि उनको नीट का एग्ज़ाम देकर डॉक्टर ही बनना है, बस भीड़ में जुड़ गए हैं। इसीलिए बता रहा हूँ कंपटीशन कुछ नहीं है। वो लोग डिस्ट्रैक्शन के थ्रू अपने आप ही भीड़ से हट जाएंगे, अपने आप ही फेल होकर के छट जाएंगे। बट अगर आपको जॉब चाहिए तो आप मेहनत कीजिए, आप पा लेंगे जॉब को। मेहनत कीजिए, थोड़ा सा एफ़र्ट लगेगा, ज़्यादा औकात के बाहर लगेगा एफ़र्ट, लेकिन लगा दीजिए तब गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। और जिन बच्चों को गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, जो चाहते हैं कि हमको एकदम राजा की तरह ज़िंदगी जीना है, मेरे तरह, मेरे को भी वही सपना है, तो वो क्या कर सकते हैं। उनको लोग बोलेंगे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है बिजनेस करने के लिए, जैसे मेरे पास भी नहीं, मैं भी गरीब हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। सबसे पहली बात, मैं गरीब हूँ, आई एम वेरी वेरी पुअर, मतलब इस दुनिया का सबसे गरीब आदमी मैं ही हूँ। आप भी हैं, छिपाइए मत, आप भी हैं। आपने जन्म लिया, आपने कुछ नहीं अभी तक में खरीदा हुआ। अगर आप खरीदते तो आप ये वीडियो नहीं देखते। आपका खुद का कुछ नहीं होगा, जो भी होगा आपका पिताजी का, आपके दादाजी का, आपका खुद का नहीं है।
उसी तरह आप भी गरीब हो, मैं भी गरीब हूँ। और इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा बिजनेस करने के लिए? लोग तो ये बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट चाहिए, कहाँ से आएगा? मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, अगर प्रकृति ने मेरे अंदर सपना भेजा है, मेरे को इस क्वालिटी बनाया कि मैं बिजनेसमैन कर सकूँ, मैं एक बड़ा यूट्यूबर बन सकूँ, मुझे डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बिजनेसमैन बनने के लिए इस दुनिया में आया हूँ तो मेरे को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे का जुगाड़ भी प्रकृति करेगा। या तो खुद ही मतलब कहीं से मिल जाएगा खजाना, हो सकता है, और या फिर मेरे को माइंड में कुछ ऐसा आइडिया मिल जाएगा जिससे मैं कर लूँगा। पीछे नहीं हटूँगा, किसी का नहीं सुनूँगा, क्योंकि मैं इस दुनिया में अपना सुनने के लिए आया, किसी का दूसरे का सुनने के लिए नहीं। यही मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर, कितना गड़बड़ कर रहा हूँ यार, फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, बहुत गड़बड़ होता है मेरे से। लेकिन मैं दिल से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो में कुछ भी समझ आया, कुछ भी दिल को छू गया, जो लिखे, अगर आपको आपका करियर पता चल गया तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा उन बच्चों के साथ जो आपके दोस्त हैं, जिनको करियर चूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। प्लीज़, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। देखिए घर में पंखा लगा हुआ है, लेकिन मैं पंखा बंद करके गर्मी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। और ऐसी आवाज़ की क्वालिटी बहुत घटिया आ रहा होगा, मुझे पता है। जैसे जैसे मैं ग्रोथ करूँगा सब बेटर हो जाएगा। बस आपको साथ देना है, आप हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ रहेंगे। एक कम्युनिटी बना करके दोनों मिल के हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो उसके लिए देखिए एक बता रहा हूँ मैं अपने बारे में, क्योंकि मुझे यूट्यूबर भी बनना था और बिज़नेस तो मैं यूट्यूब के थ्रू ही करने वाला हूँ। तो यूट्यूब जो है उसमें मैंने कुछ हफ्ते पहले एक नया चैनल क्रिएट किया जिसका नाम ओम ठाकुर से है, और उस पे मैं फाइनेंशियल एजुकेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का वीडियो बना रहा हूँ कुछ हफ्तों से। उस पे फिर मैंने गौर किया कि जितने भी दुनिया का नहीं, इंडिया में जितने भी यूट्यूबर है बड़े बड़े मोटिवेशनल, सब सिर्फ पता है क्या बोलते हैं, सब सिर्फ आपको बताएंगे कि किस तरह से आप ये कीजिए, सिर्फ आपको मोटिवेट करेंगे। क्यों? और हम लोग उनका मोटिवेशन क्यों सुनते हैं? क्योंकि उन लोगों ने एक लेवल अचीव करके, अपने ड्रीम को अचीव करके फिर हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग सुनते हैं। लेकिन वो हम लोग के साथ में ये नहीं बताएंगे कि आप ऐसे करके ऐसे बनिए। वो हम लोग को सिर्फ मोटिवेट करते हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं सिखाते कि आपको ड्रीम अचीव करना है तो आप इस तरह से मेहनत कीजिए फिर अचीव होगा। हम आपका साथ देते हैं। अगर वो सिखाएंगे भी तो वो कुछ सर्विस लेंगे, कुछ पैसे लेंगे, पेड वर्जन कुछ ना कुछ तो लेंगे ज़रूर। लेकिन मैं खुद एक गरीब हूँ, खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी अभी डाउन में हूँ। और मैं चाहता हूँ यही हो कि आप हमारे साथ जुड़े, हम आपके साथ एक कम्युनिटी बना और हम लोग साथ साथ ग्रो करें, जिससे होगा कि ये वीडियो तो कई सालों तक यूट्यूब पे रहेगा, बहुत सारे मिलियनों बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, बहुत सारे बच्चे सीखेंगे। लेकिन जो आने वाला वीडियो होगा जिसमें मैं कभी ना कभी तो ग्रो करूँगा, तो बहुत सारे बच्चे सीखेंगे, तो एक कम्युनिटी अपने आप बिल्ड होगा। मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं जो मोटिवेशन दे रहा हूँ उस चैनल पे वो सिर्फ मोटिवेशन रहे। मैं आपके साथ अपने सपने को सच करना चाहता हूँ और आपके सपने को सच करना चाहता हूँ गाइस। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हो सके तो अपने मित्रों तक वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। बाकी आपकी मर्ज़ी। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू।